अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द HTML। अभी तक हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की कुछ चीज़ें देखी थी, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। अब हम टेक्स्ट की मज़ीद फॉर्मेटिंग को देखेंगे और हम देखेंगे कि उन चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ, बल्कि इस पैराग्राफ को हम नीचे पुश कर देते हैं और इससे पहले हम लाइंस ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ अनदर p टैग। ओके, सो इसको भी एक हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग 1, दिस इज अगेन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, वट एवर द स्पेल्स आर। सेव करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं एंड देन यू विल सी दिस इज अगेन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, वी कैन से दैट इन HTML। अच्छा, मज़ीद कुछ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और उन्हें सीखना ज़रूरी भी है। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ स्मॉल। ओके, मुझे अगेन यहाँ पे कुछ पैराग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ डमी टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। आई एम एडिंग सम डमी टेक्स्ट टू क्रिएट माय पैराग्राफ। हेल्थी, दिस डमी टेक्स्ट इज डम and you do not need to about it. Okay, so हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं मल्टीपल टाइम्स। Okay, so here we have a dummy text. So हमारे पास एक पैराग्राफ आ चुका है। अब हम इस पर कुछ फॉर्मेटिंग ऐड करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मेटिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट क्या होता है? जैसे हमने देखा हेडिंग में टेक्स्ट बड़ा हो जाता है, इसी तरह स्मॉल में टेक्स्ट छोटा हो जाता है, बट स्मॉल के हमारे पास मल्टीपल लेवल्स नहीं है। मैं एक लाइन को कट करता हूँ और इसको स्मॉल टैग के अंदर क्लोज कर देता हूँ। दिस इज़ स्मॉल टेक्स्ट और ये जो सेक्शन है इसको हम बोल्ड भी कर लेते हैं, सॉरी p टैग लाइक दैट। सो देख सकते हैं आप, ये रहा, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। दिस इज स्मॉल टेक्स्ट, आई एम एडिंग सम डमी टेक्स्ट टू क्रिएट माई पैराग्राफ हेल्थी। सो ये एक टेक्स्ट था, अगर आप गौर करके देखें तो ये थोड़ा सा साइज में छोटा हो चुका है। ओके, फॉन्ट का जो इफ़ेक्ट था, शाइन था, वो भी कम हो गई है और इसका साइज़ भी स्लाइटली छोटा हो चुका है, वाज़ह तौर पर आप देख सकते हैं। स्मॉल टेक्स्ट का ये इफेक्ट होता है। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आता है, एक टैग है दैट इज़ मार्क टैग। मार्क टैग क्या करता है? मार्क टैग आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। कैसे? इसके लिए हम मार्क का टैग यूज़ करते हैं। ओके, सो मैं अगेन यहाँ पे बोल्ड के अंदर इटैलिक टैग यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ मैं दिस इज़ मार्क टेक्स्ट। सो मार्क को भी मैंने कहा कि इसको हाईलाइटेड भी कहते हैं। सो हम यहाँ पे मार्क के साथ हाईलाइटेड भी लिख देते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये ऐड करना लाजमी नहीं, मार्क के अंदर, स्मॉल के अंदर भी ऐड करना लाजमी नहीं, जस्ट मैं बताने के लिए, हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ आपको। सेव एंड रिफ्रेश एंड देन हियर यू कैन सी कि ये हम टेक्स्ट हमारे पास मार्क हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। ओके, इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम जब डिज़ाइनिंग करेंगे तब हम देखेंगे। सो मार्क और स्मॉल के अलावा हमारे पास एक टेक्स्ट है टैग है डेल। डेल टैग क्या करता है? डेल टैग बेसिकली डिलीटेड टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है कि एक टेक्स्ट, एक कंटेंट हमारे पास मौजूद था एंड नाउ वी हैव डिलीटेड इट। सो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? अगेन इसके लिए डेल का टैग यूज़ किया जाता है। ओके, दिस इज डिलीटेड कंटेंट विद डेल टैग से रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि इस पे एक क्रॉस लाइन सी बनी हुई आ रही होगी, दिस इज़ डिलीटेड कंटेंट विद डेल टैग। सो इस तरह का आपने अक्सर देखा होगा, शॉपिंग ई कॉमर्स की जो साइट्स होती हैं उन पे ओल्ड प्राइस को उन्होंने रब किया होता है, उस पर क्रॉस लगा हुआ होता है एंड देन उन्होंने नीचे न्यू प्राइस लिखी हुई होती है। सो ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जब भी डिलीटेड टैग यूज़ किया जाता है, डिलीटेड टेक्स्ट, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ फिर न्यू टेक्स्ट इंसर्ट भी किया जाता है। लाइक इन द केस ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, जब प्राइस डिलीट की जाती है पुरानी, तो न्यू प्राइस ऐड की जाती है। सो जो न्यू प्राइस ऐड या इंसर्ट की जाती है उसको यूं ही नहीं लिख देते। लाइक अगर मैं इसको एंड पे यहाँ लिखूँ, द न्यू प्राइस ऑफ शॉपिंग बैग इज 50 PKR। ओके, सेव, रिफ्रेश। सो एट द एंड देख सकते हैं, मैं इसको जूम आउट कर दूँ। ओके, एट द एंड देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया है टेक्स्ट, द न्यू प्राइस ऑफ शॉपिंग बैग इज़ 50 PKR।
सो अब 50 PKR को हमने कट करना है, तो कट करने के लिए इसको यहाँ से हम डेल्टा के अंदर लिख देंगे। सो ये यहाँ से कट हो जाएगा। द न्यू प्राइस ऑफ शॉपिंग बैग इज़ 50 PKR। 50 PKR कट हो गया। अब हमने न्यू इंसर्ट करना है। सो उसके लिए इंसर्ट का टैग यूज़ किया जाता है INS। इसके दरमियान हम उसकी प्राइस लिखते हैं 45 PKR। ओके, PKR तो कांस्टेंट है, तो PKR को हम यहाँ से क्यों रिमूव करें? PKR को हम इन दोनों टैग्स के बाहर लिख देते हैं। दैट डजंट इफेक्ट। सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं द न्यू प्राइस ऑफ शॉपिंग बैग इज़ 50 नहीं बल्कि 45 PKR। सो डेल और इंसर्ट टैग्स क्या होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे कैसे इम्पेक्ट करते हैं, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो कुछ चीज़ें हैं, अच्छा यूँ तो बहुत ज़्यादा टैग्स हैं हमारे पास, बहुत डिटेल्ड हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, बट जो इंपॉर्टेंट है जिनको हम यूजुअली यूज़ करेंगे, मैं सिर्फ उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे है कोटेशन। जब भी हम कोटेशन ऐड करते हैं, दिस टेक्स्ट इज़ द whatever the spells are, कोटेशन। ओके, सो कोटेशन को हम उमूमन इन्वर्टेड कामास के अंदर क्लोज करते हैं ऐसे। सेव रिफ्रेश। अच्छा, ये तो मैंने खुद से इन्वर्टेड कामास डाले हैं, ये टैग्स के थ्रू नहीं है। सो हमारे ब्राउज़र को नहीं पता चलेगा कि ये टेक्स्ट कोटेड है, नज़र आ रहा है लेकिन ब्राउज़र को नहीं पता। सो ब्राउज़र को अगर हम बताना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट कोटेड है, सो उसके लिए हमें क्यू टैग यूज़ करना पड़ेगा, लाइक दिस। सेव एंड रिफ्रेश एंड देन सेम इम्पैक्ट है। बट अब हुआ क्या है कि अब ये जो कोटेशन मार्क्स हैं, ये टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्राउज़र के HTML के टैग्स आ गए हैं। सो ये था क्यू टैग। इसके अलावा ब्लॉक कोड का टैग भी यूज़ किया जाता है। व्हाट डज ब्लॉक कोड टैग, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ब्लॉक कोड का टैग कैसे यूज़ करते हैं कोटेशन के लिए, BLOCKQUOTE। ओके, ब्लॉक कोड का टैग, दिस टेक्स्ट इज एन अदर quotation and it is enclosed inside the block code tag. Save and refresh. Okay, so block code का टैग ये करता है कि वो टेक्स्ट को इंडेंट कर देता है। इसके ऊपर नीचे जो भी टेक्स्ट होगा वो दैट डजंट मैटर। मैं अगर इसको कॉपी करके इसके नीचे को टेक्स्ट ऐड कर दूँ लाइक दिस, सेव एंड रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि ब्लॉक कोड का जो टेक्स्ट है वो इंडेंट हुआ होगा। सो ये भी कोटेशंस को डिस्प्ले करने का एक अनदर वे है। सो ब्लॉक कोड के साथ एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। अभी तक तो हमने देखा था कि जस्ट टैग्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एक टैग की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट। एक टैग की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट, उसमें मज़ीद कुछ ऐड करते हैं। ओके, सो वो होता है बेसिकली ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए। लाइक ब्लॉक कोड कोटेशन को ना रिप्रेजेंट करने के लिए आपसे पूछता है कि ये कोटेशन आई कहाँ से है। सो ये लाजमी नहीं है बट आप ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए यहाँ पे आप लिखते हैं जो स्टार्टिंग टैग है। ओके, मैं इसको थोड़ा हाइड कर दूँ ताकि ये कोडिंग में विजुअलाइजेबल हो। ओके, सो ये स्टार्टिंग टैग था और ये एंडिंग टैग था। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं टैग की, उन्हें हम स्टार्टिंग टैग के साथ ऐड करते हैं। एंगल ब्रैकेट जो लास्ट क्लोज हो रही होती है उससे पहले हम स्पेस देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। हर टैग की अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ब्लॉक कोड की प्रॉपर्टी क्या है? ये कहता है कि मुझे बताओ ये साइट कहाँ से कर रहे हो तुम। ओके, सो साइट, यहाँ पे आप पर्सन का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वेबसाइट का एड्रेस ऐड कर सकते हैं कि ये कंटेंट मैंने कहाँ से उठाया है, कहाँ से कोट कर रहा हूँ मैं। ओके, सो वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू दिस, बट इसका विजुअलाइजेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। विजुअलाइजेशन पे अगेन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट ये ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए था। और सिमिलरली अब यहाँ एट्रीब्यूट की बात आएगी, या तो मैं अब आपको HTML के कुछ एट्रीब्यूट बता दूँ। ये HTML भी बेसिकली डॉक टाइप का एट्रीब्यूट था एक तरह का, और HTML का जो टैग होता है इसके साथ भी कुछ एट्रीब्यूट यूज़ किए जा सकते हैं। लाइक अगर हम डिफाइन करना चाहें कि हमारे डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्या होगी, तो हम लैंग्वेज का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, इक्वल एंड कोटेशन मार्क्स में इसकी वैल्यू देंगे। सो HTML की लैंग्वेजेस मल्टीपल होती हैं। EN स्टैंड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, EN_US स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। सो लैंग्वेज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो डॉक्यूमेंट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट ये कुछ डेफिनेशंस की चीज़ें होती हैं जिन्हें ऐड किया सकता है। यहाँ पे और भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि अभी उनको यूज़ करना, अभी हमें उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमने ब्लॉक कोड्स को भी देख लिया कि ये कैसे वर्क करते हैं।
एंड वी हैव कपल ऑफ अदर फॉर्मेटिंग टैग्स लाइक हमारे पास एक एब्रीविएशन का टैग होता है ABBR। सो हम कोई भी एब्रीविएशन लिखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और HTML, तो ठीक हम इसको ऐसे ऐड करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ये जो HTML था, ठीक है ये एब्रीविएशन है, बट अगर हम ब्राउज़र को बताना चाहें कि दिस इज़ एन एब्रीविएशन तो हम कैसे बताएंगे, हम इसको ABBR टैग के अंदर क्लोज करेंगे ऐसे करके HTML। सेव, रिफ्रेश, फ़र्क कोई नहीं पड़ा, बट ये ब्राउज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहाँ पे हम फ़र्क डाल भी सकते हैं। कैसे, हम इस HTML को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं अपनी एब्रीविएशन के अंदर। कैसे, हम यहाँ पे टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, TITLE। इस एब्रीविएशन को हम एक टाइटल देंगे, हम इसे कहेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, विजुअलाइजेशन अभी भी नहीं चेंज हुई, बट यहाँ पे उसने अब इसके नीचे डॉट्स ऐड कर दिए हैं। और जब मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एक वाइट कलर का बॉक्स पॉपअप होके आ गया जिस पे उसकी एब्रीविएशन लिखी हुई आ गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इस तरह हम एब्रीविएशन का टैग यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं एड्रेस टैग। ओके, एड्रेस टैग क्या होता है, जब भी हम एड्रेस लिख रहे होते हैं, जैसे आई लिव इन और एट XYZ सिटी एंड ABC स्टेट एंड कंट्री नेम, तो ये हमारा एक पूरा एड्रेस हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो हम इसको एड्रेस टैग के अंदर क्लोज कर देंगे। ओके, मैं इसको भी ऐसे ही सेव करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट आ रही है हमारी यहाँ पे, आई लिव एट XYZ सिटी ABC स्टेट एंड अ कंट्री। सो अगर मैं इसको कट करके इसको मैं एड्रेस के अंदर लिख दूँ तो भी इसकी विजुअलाइजेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यू कैन सी दैट अभी भी उसी तरह लिखा हुआ आ रहा है, आई लिव एट XYZ सिटी ABC स्टेट एंड अ कंट्री, बट ये क्या है, दैट इज़ फॉर ब्राउज़र अंडरस्टैंडिंग। तो ये फॉर्मेटिंग का एक और टैग था, एड्रेस टैग। अच्छा, यहाँ पे अब आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा। यहाँ पे हमने बी टैग यूज़ किया, ठीक है, यहाँ पे अभी हमने बी टैग और इटैलिक टैग यूज़ किए, यहाँ पे हमने अंडरलाइन टैग यूज़ किया, यहाँ पे हमने ब्लॉक कोड टैग यूज़ किया। अच्छा, अब देख सकते हैं बाकी जहाँ भी टैग्स हमने यूज़ किए वहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हुई। जब ब्लॉक कोड का टैग यूज़ किया लाइन ब्रेक हो गई, जब हमने H1 हेडिंग का टैग यूज़ किया लाइन ब्रेक हो गई। हालांकि हेडिंग के अंदर हमने एब्रीविएशन का टैग यूज़ किया, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कुछ टैग से लाइन्स ब्रेक हो रही हैं, कुछ टैग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लाइन ब्रेक नहीं हो रही, बट उनका इम्पैक्ट आ रहा है लाइक दिस यू कैन सी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं, एक को कहा जाता है इनलाइन टैग्स और एक को कहा जाता है ब्लॉक लेवल टैग्स। सो व्हाट आर इनलाइन टैग्स एंड व्हाट आर ब्लॉक लेवल टैग्स? जो होते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स, उन्हें जहाँ भी अप्लाई किया जाता है, इट डजेंट मैटर कि उनके राइट लेफ्ट पे क्या है, वो इस चीज़ को नहीं देखते, बल्कि जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं वहाँ से वो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर लेते हैं और जितनी भी स्क्रीन की विड्थ होती है उस सारी स्क्रीन की विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। डजेंट मैटर 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 1080 पिक्सल या 4K की स्क्रीन है, जितनी भी है वो पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो ब्लॉक लेवल टैग जहाँ भी आते हैं वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लाइक अगर आपने देखा हो तो H1 टैग ब्लॉक लेवल टैग था, इसने पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ली। इसके हालांकि राइट पे स्पेस थी बट टेक्स्ट नीचे आ गया क्योंकि वो अब उसका पार्ट हो चुका है H1 का। और यहाँ पे आप देखें बी टैग, तो बी टैग ब्लॉक लेवल टैग नहीं था बल्कि ये इनलाइन टैग था। सो इनलाइन टैग्स जो होते हैं वो राइट लेफ्ट की स्पेसेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, बल्कि जिस कंटेंट के ऊपर उन्हें अप्लाई किया जा रहा होता है उस पे वो अपना इम्पैक्ट डालते हैं, बस दैट्स इट। सिमिलरली इटैलिक ब्लॉक, इटैलिक एंड बोल्ड एंड डिलीटेड टेक्स्ट एंड इंसर्ट एंड कपल ऑफ अदर थिंग्स। बट ब्लॉक कोड टैग जो था, ब्लॉक कोड टैग ब्लॉक लेवल टैग था। सो इसने इंडेंट तो किया बट इसने बाकी स्पेसेस को भी ऑक्यूपाई कर लिया। एंड सिमिलरली जो एड्रेस टैग है ये भी ब्लॉक लेवल टैग है क्योंकि टेक्स्ट तो इसके साथ जुड़ा हुआ था, वर्क अबाउट इट, आई लिव एट XYZ सिटी। बट जब हमने एड्रेस का टैग यूज़ किया तो उसने लाइन ब्रेक कर दी क्योंकि जो एड्रेस का टैग है दैट इज़ ब्लॉक लेवल टैग और ये जितनी भी विड्थ होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सब सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, हेडिंग देखी हमने,
हमने लाइन ब्रेक करना देखा, हमने स्पेसेस ऐड करना देखा, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस को देखा, हमने मार्क किया, टेक्स्ट को हाईलाइट किया, स्मॉल टैग यूज़ किया, डेल, इंसर्ट टैग, क्यू टैग, ब्लॉक कोड टैग, एब्रीविएशन, एड्रेस, एंड स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। बट ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की कुछ वो चीज़ें थीं जो कि बहुत ज़रूरी थी इनको इनिशियल में समझना, क्योंकि इनको हम आगे थ्रू आउट द सीरीज़ यूज़ करते रहेंगे। सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को HTML में हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के किसी और कंपोनेंट को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।